नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम रामचरित मानस के बालकांड पर चल रहे हैं। कहेऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पित ही उरिन भय निके, गुरु रेणु रहा सोचू बड़जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कहा कि आपके शील को, स्वभाव को कौन नहीं जानता, वह तो संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह वो ऋण हो गए, अर्थात जो माता पिता का ऋण था वो तो आपने चुका दिया। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगाया। अब आपको गुरु के ऋण का बड़ा सोच है। वह मानो हमारे माथे कड़ा था, वह मानो हमारे ही माथे कड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाला को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, त्रय दे रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव नहीं जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपया कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे बहुत ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक, नाखून से लेके शिखा तक, चोटी तक सारे शरीर में क्रोध हो छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, अर्थात इसके मुंह में विष है, जहर है। दूध मुआ नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं दिखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए या किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलवा कर जुड़वा लिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूं। अभी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर चल रहे हैं। 7 कांड है, जिसमें से प्रथम कांड है। और उसके बाद जैसे जैसे मुझे संसार के
सारे धर्म ग्रंथों से जो एक परमात्मा है उसका ज्ञान प्राप्त होगा, तो मैं उसको आप तक वितरित करता रहूँगा, जिससे देश और दुनिया के लोग, परमात्मा एक है तो उसका ज्ञान भी एक है, और सारे नबी एक जैसे हैं जो परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहे हैं, सारे पवित्र हैं, सारे एक समान हैं। मैं इसी पर आपको लेकर चलता रहूँगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।